Hello friends, good morning. This is Jivesh and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. In today's class, I will going to take computer subject. So please open your book. So last class में we have discussed about the different parts of computer. राइट तो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जाने थे और कौन कौन सा मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तो बहुत सारे मगर इस सब में से जो मेन पार्ट है जिसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता है वो भी हम लोग जाने थे. देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. राइट हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़े थे. ठीक है. राइट इन टूडेज क्लास विल डिस्कस द एक्सरसाइज. तो मैंने होमवर्क में दिया था आपको एक्सरसाइज करने के लिए और क्वेश्चन आंसर भी मैं शेयर कर चुका हूँ. तो होप एवरीवन हैज रिटन द आंसर ऑन देयर बुक. ठीक है. अभी हम लोग वन बाय वन एक्सरसाइज करते जाएंगे, समझते जाएंगे और आप लोग भी बुक में चेक करते जाएगा कि आप लोग जो आंसर लिखे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है. तो इससे आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा और समझना ज्यादा जरूरी है. ठीक है. आपको क्वेश्चन जब समझ जाएंगे तो आपको रिमेम्बर करने का भी जरूरत नहीं होगा क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है कि क्या है. ठीक है. तो बस आपको समझना है. ठीक है. तो ध्यान देना है कि मैं क्या इसमें बता रहा हूँ. ओके. तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि क्या मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए. ठीक है. तो कंप्यूटर फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग चलेंगे. पिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके. तो इसमें क्या करना है, जो मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी 3 ऑप्शन है. इस सब में से सिर्फ एक ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा. तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका फिर आंसर जानेंगे. कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मेनी. कंप्यूटर कैसे बनता है, हम लोग कंप्यूटर कैसे बोलेंगे जब तक उसका पार्ट जब असेंबल नहीं होता है. मतलब डिफरेंट पार्ट्स जो होता है जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, और माउस है, कीबोर्ड है, ये अगर चारों चीज नहीं मिलता है तो हम लोग उसको कंप्यूटर नहीं बोलते हैं. तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कब बोलते हैं, जब ये मेन पार्ट्स मिलता है. ठीक है. तभी हम लोग इसको कंप्यूटर बोलते हैं. कंप्यूटर इज ऑफ मेनी मेड अप ऑफ मेनी क्या हम लोग पार्ट्स बोलते हैं. तो ऑप्शन में क्या क्या है, पार्ट्स, कीबोर्ड, स्टिक्स. तो पार्ट्स इज करेक्ट. हम लोग मेनी पार्ट्स जब मिलता है मतलब उसका मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, यूपीएस, ये सब मिल जाता है तब हम लोग को कंप्यूटर उसको करते हैं. राइट. तो मेनी पार्ट्स. बी ऑप्शन क्या था, कीबोर्ड. तो कीबोर्ड से सिर्फ मिलने से नहीं होता. राइट. मेनी कीबोर्ड, हम 2 कीबोर्ड ले लें या 3 कीबोर्ड ले लें तब भी मेरा वो कंप्यूटर नहीं होगा. थर्ड क्या है, स्टिक्स. स्टिक्स तो जो इसमें यूज नहीं होता है. ठीक है. कंप्यूटर में हम लोग स्टिक्स का कोई यूज नहीं है. ठीक है. हम लोग नेक्स्ट जाएंगे. तो इसमें हम लोग सारे लोग आप लोग पार्ट में टिक किए होंगे. राइट. सेकंड में है मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड. मॉनिटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग करे थे कि हम लोग वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम लोग इसको जाने थे कि हाँ मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी बोलते हैं. राइट. हम लोग एक्सरसाइज में पढ़े थे ना. तो हम लोग देख सकते भी हैं, यहाँ ऊपर में भी लिखा हुआ है मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो. समरी में आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड में इसमें था कि मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी कहते हैं. मैं आपको स्टैंड फॉर मीन्स फुल फॉर्म भी रिमेम्बर करने दिया था. तो मॉनिटर को हम लोग वीडियो बोलते हैं. राइट. तो यहाँ पर हम लोग को राइट ऑप्शन क्या होगा, वीडियो. और क्या क्या ऑप्शन है, सीपीयू. सीपीयू इज डिफरेंट पार्ट, मॉनिटर इज डिफरेंट पार्ट. राइट. यूपीएस भी डिफरेंट पार्ट है. वीडियो को हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं. थर्ड, इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, हम मैं लास्ट क्लास में बताया था ना कि सारा ऑपरेशन क्या होता है, सीपीयू से होता है. हम लोग अगर एक क्लिक भी करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन सीपीयू पे जाता है और वो बताता है कि ये मैं आइकन को या इस आइटम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं. या कीबोर्ड से अगर हम कोई भी कीज भी प्रेस करते हैं तो वो कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है. वो इंफॉर्मेशन को बताता है कि हम कौन से की प्रेस किए हैं. वो कीज का जो अल्फाबेट है या नंबर है वो हमको डिस्प्ले करता है मॉनिटर पर. तो सारा ऑपरेशन जो होता है, ये कोई कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स ऑपरेशन करते हैं. ठीक है.
वो भी कहाँ से होता है, सीपीयू से होता है। मैं बताया था लास्ट में एक इमेज दिखाया था कि सीपीयू कैबिनेट के अंदर एक सीपीयू चिप होता है, राइट, जहाँ सारा ऑपरेशन होता है, जो मेन ब्रेन होता है कंप्यूटर का। तो इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, यूपीएस नहीं, यूपीएस क्या है, पावर सप्लाई करता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई करता है, जब अगर आपका पावर कट हो गया है तो यूपीएस आपको पावर सप्लाई करता है। सीपीयू, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या करता है, आपको जो भी प्रोसेस करना है वो सारा कुछ यहाँ प्रोसेस होता है। तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पढ़े थे हम लोग कि सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये ब्रेन नहीं हो सकता, राइट। माउस हम लोग कर्सर मूव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, इसके लिए यूज करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हम लोग माउस का यूज करते हैं, राइट। फोर्थ, यू कैन रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड यूजिंग अ, हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड को। तो हम लोग साउंड कैसे रिकॉर्ड करते हैं, माइक देखे होंगे, राइट। तो माइक में हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो आवाज उसमें जाता है, राइट। तो हम लोग माइक, कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रोफोन होता है, जिसमें वो एक माइक लगा रहता है, जो जो भी मैं बोलूंगा वो उसमें आवाज साउंड रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर में उसको रिकॉर्ड कर लेता है। यू कैन रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड, हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड यूजिंग अ प्रिंटर, नहीं, प्रिंटर से तो प्रिंट होता है। स्पीकर, स्पीकर से क्या होता है, आवाज हमें आता है, हम लोग स्पीकर से सुन सकते हैं, उसमें बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगा, स्पीकर से हम लोग सुनते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इज द राइट आंसर। माइक्रोफोन से हम लोग जो भी बोलेंगे वो उसमें आवाज जाता है, ठीक है। फोन कैसे होता है, फोन में हम लोग जो बोलते हैं वो आवाज जाता है, तो राइट, माइक्रोफोन इज द सेम थिंग, सेम वे वी कैन से इट इज रिकॉर्डिंग द वॉइस, ठीक है, रिकॉर्ड करता है साउंड को, ठीक है। आप लोग सब लोग समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं कि क्या है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, बी, राइट ट्रू और टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हम लोग ट्रू और फॉल्स इसमें करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हम लोग को टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है। तो फर्स्ट, monitor, keyboard, mouse and CPU are the main part of computer। तो हम लोग पढ़े थे मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, मॉनिटर, ठीक है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, these are the four parts, right, and these are the four parts is mentioned। तो ये क्या है, करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, ट्रू, ठीक है। समझ में आया ना, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, फोर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फोर कौन कौन से पार्ट्स हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर क्यों नहीं चल सकता है, अगर मॉनिटर नहीं है तो आप लोग देख नहीं सकते हैं, सीपीयू नहीं है तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सारे कुछ सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। तो ये मेन पार्ट, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, राइट, कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का। तो सीपीयू भी मैंडेटरी है, सारा ऑपरेशन प्रोसेस इसी से होगा। कीबोर्ड एंड माउस, अगर कीबोर्ड और माउस नहीं है तो हम लोग क्या इसमें यूज करेंगे, मॉनिटर चालू हो गया, सीपीयू से कनेक्टेड है, मॉनिटर चालू हो गया, आप देख सकते हैं मगर कुछ कर नहीं सकते। कुछ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, माउस का यूज करना है और कीबोर्ड का यूज करना। तो दीज आर द फोर मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि कीबोर्ड क्या है, जो टाइपराइटर की तरह होता है, राइट। चैप्टर में देखे बताए थे ना कि कीबोर्ड में भी बहुत सारे कीज होते हैं और टाइपराइटर में भी बहुत सारे कीज होते हैं। मगर यहाँ पर क्या कह रहा है, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। तो मॉनिटर तो जिसमें डिस्प्ले होता है, टाइपराइटर में कीज होते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पर फॉल्स हो गया, फॉल्स के लिए एफ, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन, a computer mouse has two or three, a computer mouse
हैज 2 और 3 बटन ऑन इट। हाँ, ये करेक्ट है, राइट। हम लोग माउस देखे हैं, माउस में क्या होता है, 2 बटन होता है या 3 बटन होते हैं। ठीक है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल व्हील जो होगा या फिर मिडिल बटन होता है। तो 2 और 3 बटन होते हैं माउस में। फोर्थ क्या है, अ प्रिंटर हेल्प्स अस टू पुट इमेजेस इनटू द कंप्यूटर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है। कोई भी अगर हम डॉक्यूमेंट है, कोई फोटो है, उसका अगर हमको प्रिंट लेना है तो हम लोग कंप्यूटर प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट और फोटो, इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रिंटर हेल्प्स अस टू पुट इमेज इनटू द कंप्यूटर। नहीं, प्रिंटर से हम लोग इमेज नहीं कंप्यूटर में डालते हैं, जबकि हम लोग कंप्यूटर से इमेज प्रिंट करते हैं। स्कैनर से क्या करते हैं, हम लोग इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ओके। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, सी फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल रिकॉर्ड, सुटेबल वर्ड। फिल इन द ब्लैंक करना, फिल द ब्लैंक करना है जिसमें आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, उसका यूज करके हम लोग को ये फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, वी कैन टाइप यूजिंग अ। हम लोग टाइपिंग कैसे करते हैं, कोई भी चीज लिखना है हमको, मॉनिटर में जो दिखेगा या किसी भी पेज में या पेंट में अगर हमको कुछ लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, कीबोर्ड से लिखते हैं, राइट। कीबोर्ड में कीज होते हैं, उस कीज को हम लोग प्रेस करके कुछ भी लिखते हैं। तो लिखने के लिए हम लोग को कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कीबोर्ड। ठीक है, सेकंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, बटन कैन बी क्लिक टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हम लोग कौन से में बटन यूज करते हैं, माउस का बटन होता है ना, लेफ्ट राइट और मिडिल बटन। तो बटन का हम लोग यूज माउस से करते हैं। तो माउस माउस बटन कैन बी क्लिक, माउस का बटन क्लिक करते हैं, राइट क्लिक कर, लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। तो ये माउस का बटन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माउस mouse buttons can be clicked to perform different functions. ठीक है, थर्ड, a fill in the blanks is used to take or print out। अभी मैं बताया कि हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, प्रिंटर। फोर्थ, fill in the blanks stand for uninterrupted power supply। तो हम लोग पढ़े थे कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस किस लिए यूज होता है, पावर को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यूपीएस, यूपीएस यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर चलेंगे। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ आपको क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है पहले क्वेश्चन को, उसके बाद उसका आंसर करना है। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। हम लोग को मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर बताना है। तो हम लोग जानते हैं मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, राइट। तो मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। ये सब क्या है, मेन पार्ट है कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं और प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हम लोग ये करते आए हैं कि मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। सो दिस फोर आर द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट दिस कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, कैन नॉट स्टार्ट एट ऑल। ठीक है, आप लोग को वर्क करने के लिए, कंप्यूटर में वर्क करने के लिए दिस फोर पार्ट आर मैंडेटरी। आपको इसके बिना कंप्यूटर आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन फोर पार्ट्स है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू।
ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? मॉनिटर, आप लोग आंसर यहाँ नीचे देख सकते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है। कौन कौन सा मेन पार्ट्स है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। So these four, कौन कौन से फोर पार्ट्स? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये सारे क्या है? मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं, रिमेम्बर भी कर चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, वेरी सिंपल आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फुल फॉर्म क्या है सीपीयू का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साथ में आप लोग को ही बोलना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर? प्रिंटर का क्या यूज करते हैं? तो मैं बताया कि प्रिंटर से हम लोग प्रिंट लेते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई फोटो है, इमेज है, ठीक है, या फाइल है, ये सारे चीज का अगर हमको प्रिंट आउट लेना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रिंटर का यूज करते हैं। द प्रिंटर हेल्प इन प्रिंटिंग आवर वर्क ऑन पेपर। हम लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट है, हम लोग का वर्क रिलेटेड कुछ भी काम का भी डॉक्यूमेंट है या आपका क्वेश्चन पेपर है, ये सब क्या होता है? प्रिंटर से आपको एक पेपर में प्रिंट आउट होता है, राइट। आप लोग को क्वेश्चन पेपर जो मिलता है एग्जाम में, वो कहाँ? एक पेपर पर रहता है। तो वो किससे, वो कैसे पेपर पर आता है? हम लोग प्रिंटर से उस पेपर पर प्रिंट करते हैं। तो इसमें प्रिंटर का हम लोग हेल्प लेते हैं, राइट। तो प्रिंट द क्वेश्चन पेपर या प्रिंट कोई भी वर्क, कुछ भी आपका कुछ फोटोज है या कुछ भी है, आपको प्रिंट लेना है, तो कोई भी वर्क रिलेटेड थिंग है, आपका कोई भी काम का चीज है, तो आप लोग पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। किससे? प्रिंटर से। तो द प्रिंटर हेल्प इन प्रिंटिंग आवर वर्क ऑन पेपर। हम लोग प्रिंटर का हेल्प लेते हैं प्रिंट करने के लिए हमारा काम का चीज ऑन पेपर पर। ठीक है, द प्रिंटर हेल्प्स इन प्रिंटिंग आवर वर्क ऑन पेपर। ओके, तो समझ गए प्रिंटर किस लिए यूज होता है? प्रिंट करने के लिए हमारा वर्क, जो काम का चीज है, उसको पेपर पर हम लोग प्रिंट करते हैं। तो व्हाट इज यूज ऑफ प्रिंटर हम लोग को हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, फोर्थ, हाउ इज अ माइक्रोफोन यूजफुल टू अस? हम लोग को हम लोग के लिए माइक्रोफोन कैसे यूजफुल है? माइक्रोफोन का क्या यूज करते हैं हम लोग? ठीक है, तो माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड। मैं बताया अभी लास्ट एक्सरसाइज में था कि माइक्रोफोन का क्या यूज करते हैं। हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई भी साउंड को रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोफोन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें भी मैं माइक्रोफोन का यूज कर रहा हूँ इस साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हाउ इज माइक्रोफोन यूजफुल टू अस? कैसे माइक्रोफोन यूजफुल है हम लोग के लिए? ठीक है, तो a microphone is used to record different sound। माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, समझ गए? माइक्रोफोन साथ में बोलना, ए माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड। माइक्रोफोन किस लिए यूज होता है? डिफरेंट साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड। ठीक है, डिफरेंट साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का यूज करते हैं। ओके, तो सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन आंसर को आपको रिमेम्बर करना है। ठीक है, पहले समझना है, समझ के रिमेम्बर करना है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, फिर से रिवाइज करना है, फिर रिमेम्बर करना है। ओके,
And I have given this also as a homework. इसमें क्या करना था कि आपको जितना भी चीज दिख रहा है इसको कलर करना था, तो आप लोग कलर करके भी शेयर करना है आप लोग को। ठीक है, ये कंप्यूटर का शॉप दिख रहा है आपको जिसमें डिफरेंट पार्ट्स रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें कलर करना है। ओके, ठीक है, और इसको शेयर करना है व्हाट्सएप पर। फुल फॉर्म में दिया था, VDU, CPU and UPS. All should remember this full form. That's it for the today's class. I hope you enjoyed the class, you understood the class. So please complete the homework, means remember the homework, and also do the page number 16. फुल फॉर्म भी दिए थे, उसको भी रिमेम्बर करना था, तो रिमेम्बर करके शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो शेयर नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है, प्लीज reopen this video, replay the video, and try to understand all each and everything of this exercise. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है रीड कीजिए चैप्टर को। ओके, in next class we'll discuss the next chapter, so before that you should remember the question answer also. Okay, so hope you like the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel if you are not done yet. We will meet in the next class with next chapter. Till that time, keep washing your hands, stay safe and stay in home. Bye bye.